डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ की 2 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव, नतीजे भी उसी दिन 2 अप्रैल को की केटीसीएस तुलसी और फूलोदेवी नेताम का कार्यकाल समाप्त। छत्तीसगढ़ में आदिवासी और ईसाई समुदाय के शव कब्र से निकालने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतिम फैसले तक लाश नहीं निकाली जाए। सूरजपुर में एक परिवार के 3 लोगों की मौत, कमरे में कोयला जलाकर सोने से दम घुटा, मृतकों में पति पत्नी और 4 साल की मासूम शामिल। रायगढ़ में युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया, मौत हुई। रात में मामा के घर से खाना खाकर निकला था, मोहल्ले में अधजली हालत में मिला शव। और रायपुर पिछले 7 दिनों से सबसे गर्म, अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक पहुंचा। अगले 24 घंटे में रात का पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। जांजगीर में जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और मजदूरों के अधिकारों की अनदेखी कर रही है। जयजयपुर, जांजगीर चांपा, पामगढ़ और अकलतरा के विधायक भी शामिल रहे। प्रदर्शन में किसान विरोधी सरकार हाय हाय और मजदूरों का हक दो जैसे नारे लगाए गए। पुलिस बल मौजूद था। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र होगा। हमारे विधायक राघवेंद्र जी, आदरणीय व्यास जी, भाई बलराम जी, बल्लू भाई और हम यहाँ के जिलाध्यक्ष, सभी यहाँ के सभी कांग्रेस के बड़े बड़े लोग थे, ब्लॉक अध्यक्ष और सभी पदाधिकारीगण, सब लोगों ने मिलके आज मनरेगा बचाओ संग्राम के अंतर्गत जिला कार्यालय का घेराव किया। हम लोग चाहते हैं कि जो पुरानी नीति है उसके अनुरूप हमारे लोगों को काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अपना हक अब तक मानते आए हैं, जो था ही हमारा, उस हक को छीना जा रहा है, जो कि अन्याय है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकतंत्र के खिलाफ है ये, इसलिए हम सब लोग आज इस संग्राम में शामिल होने के लिए जाएंगे। हमारे खबर महासमुंद से है। हरियाणा निवासी बुद्धा अंकल वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के मिशन के तहत साइकिल से भारत भ्रमण पर है। 2023 से यात्रा शुरू करने वाले बुद्धा अंकल अब तक 45,000 किलोमीटर साइकिल से सफर तय कर चुके हैं। उनका लक्ष्य 50,000 किलोमीटर पूरा करना है। उन्होंने बताया कि देश भर में उन्हें कोई परेशानी नहीं आई और स्थानीय लोगों का सहयोग उन्हें हमेशा मिल रहा है। दोस्तों, मैं 5/5/2023 को फरीदाबाद हरियाणा से निकला था, जो कि आप मेरा बोर्ड देख रहे हैं ये, और इसमें मैं 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग के लिए यात्रा के लिए निकला था। दोस्तों, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरी बार यात्रा कर रहा हूँ 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की, जिसमें यानी कि एक बार 12 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं, एक बार 4 धाम हो चुके हैं, अब दूसरी बारी में 4 धाम हो चुके हैं और 5 ज्योतिर्लिंग हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि ये 2 बार क्यों किया आपने? 2 बार दोस्तों इसलिए किया क्योंकि मैं एक मिशन पे निकला था जिसका नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, 1000 दिन में 50,000 किलोमीटर चलने के लिए निकला था और अभी तक मैं जो है 45,000 किलोमीटर चल चुका हूँ। 2 साल 9 महीने 9 दिन आज मुझे चलते चलते हो गए हैं। 5/5/2023 को करा था, जहाँ अभी मेरा जो है, मैं नागपुर के आसपास जब मैं पहुँचूँगा तो काउंट करूँगा तो वहाँ मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड लगभग पूरा होने को सक्षम हो जाएगा। फिर उसके ऊपर जितना चलूँगा वो मेरा ब्रेक करने के लिए होगा। दोस्तों,
छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने अपने निवास कार्यालय में डिजिटल किसान किताब और डिजिटल ऋण पुस्तिका का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उमेश कुमार पटेल और श्रीकांत वर्मा की छत्तीसगढ़ भू अभिलेख नियमावली का भी विमोचन किया गया। डिजिटल किसान किताब के जरिए किसानों को भूमि संबंधी जानकारी ऑनलाइन भुइया पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिससे ऋण और योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्व विभाग में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बड़ा सुधार इन 2 साल में हुआ है। और आज ये प्रसन्नता का विषय है कि हमारे जो किसान किताब की जो पुस्तिका है उसको डिजिटल कर रहे हैं। पहले मैनुअल के लिए लोग भटकते थे, किसान परेशान होते थे, उसमें समय, शक्ति, ऊर्जा सब लगता था। आज इसको डिजिटल किसान किताब की आज शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें किसान को भटकना नहीं पड़ेगा। इसमें डिजिटल किसान किताब अब भुइया पोर्टल जो हमारा है उसमें B1 और P2 रिपोर्ट के साथ उपलब्ध रहेगी। और किसान जब चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार समय के हिसाब से आसानी से अपनी ज़मीन की सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उनका समय समय पे मार्गदर्शन मिलता है। और उनके मार्गदर्शन के हिसाब से हम इस राजस्व विभाग में बहुत से सुधार किए हैं। भरतपुर में ग्रामीणों ने बनास नदी की फॉरेस्ट और राजस्व भूमि से कथित अवैध रेत उत्खनन को लेकर आक्रोश जताया है। रात में ट्रक्स और हाईवा से रेत बाहर भेजे जाने का आरोप लगाया गया। पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्हें कोई स्वीकृति नहीं दी गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन को लिखित शिकायत दी, लेकिन पकड़ी गई हाईवा छोड़ दिए जाने पर सवाल भी उठाए गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। पंखाजूर क्षेत्र के ग्राम PV 68 में राशन वितरण में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने स्थानीय राशन दुकान संचालक पर समय पर राशन न देने, EKYC के नाम पर अवैध वसूली और बदसलूकी के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि उन्हें केवल 20 किलो चावल मिलता है, जबकि कार्ड में 35 किलो की एंट्री होती है। विरोध स्वरूप सैकड़ों ग्रामवासी आज SDM कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच व सख्त कार्यवाही की उन्होंने मांग की। राशन कार्ड में आप लोगों का नाम जोड़ने के लिए पैसा लिया गया था? दिया था, वो 2 नाम जोड़ने का लिए पैसा दिया 1000 रुपया। 2 साल हो गया, अभी तक नाम नहीं जुड़ा। किसके द्वारा पैसा लिया गया था? मेरा बेटा का पास से ऑनलाइन से दिया। संचालक दुकानदार का नाम क्या है? परवीन साहब। जो मैं यहाँ पे हम गाँव वासी पूरा आए हैं, हमको राशन पानी गाँव वालों को किसी को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है, इसी कारण हम आए हैं सबको। क्या क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? काफी दिनों तक राशन नहीं मिल रहा है। 3-4 महीना से 35 किलो चावल मिलता है, पर वो बोलता है जो 20 किलो आया है और कार्ड में लिख देता है कि 35 किलो। मतलब 35 किलो लिख के दिया जा रहा है, लेकिन आप लोगों तक 20 किलो मिल रहा है। 20 किलो। तो ये प्रबंधक का नाम क्या है? उसका नाम मुझे पबीर शाह उसका नाम है। और ज्यादा कुछ बोलने से बोलते आप लोग क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे बोल रहे। हम लोग चाहते हैं हमको पूरा गाँव वासी को राशन पानी ठीक से ढंग से मिले। कि पहले 3 महीना हो गए, अभी ठीक से सबका जो राशन कार्ड में EKYC नहीं हुआ है। इसके लिए सबको 20-20 किलो चावल मिल रहे हैं। बहुत सारे जो बच्चे लोग भी भूखे भी रहते हैं, तो सबको ठीक से मिलना चाहिए। और आगे कुछ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप लोग? हाँ, सबको
चावल ठीक से मिल रहा है क्या नहीं, उस पर जांच भी करना चाहिए और सबको ठीक से राशन भी मिलना चाहिए। राशन कार्ड में आप लोग मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोवा स्थित सतनाम भवन परिसर से विशाल सतनाम सद्भाव पदयात्रा का शुभारंभ किया। पूजा अर्चना के बाद पदयात्रियों को पावन गिरौदपुरी धाम के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने जैत खाम में पूजा कर गुरु घासीदास बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि मनखे एक समान का संदेश समाज में समरसता और भाईचारे को बढ़ाता है। ये पदयात्रा 18 से 22 फरवरी तक आयोजित होगी। कांग्रेसी रात दिन नए नए प्रयोग कर रहे हैं, नए नए आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं और हमको डरा रहे हैं। जनता दनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को पंच से लेकर के पार्लियामेंट तक आशीर्वाद दिया है और जो जनता का हित का काम है वो विष्णुदेव साय सरकार करेगी। इसमें कोई बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। और हमको आबकारी में 3200 करोड़ का भ्रष्टाचार करने वाले हमको बुद्धि न बताएं। भगवान ने हमको बुद्धि दिया, राम जी ने बुद्धि दिया है। सबसे पहले परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी के चरणों में मैं सत नमन करता हूं और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे प्रदेश के जो मंत्री हैं गुरु खुशवंत साहब और सतनाम समाज के जो पदाधिकारी हैं उनके नेतृत्व में रायपुर से लेकर गिरौदपुरी तक 5 दिवसीय सतनाम सद्भाव पदयात्रा का शुभारंभ आज यहां पर हुआ है। और जिस तरह से पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी पूरे मानव समाज को मनखे एक समान का संदेश दिए थे और समाज सुधार का काम भी किए थे, उन सब बातों को गुरु खुशवंत साहब 5 दिन की यात्रा में लोगों के बीच में रखेंगे। बीच बीच में रात्रि विश्राम भी है, वहां पर समरसता भोज वगैरह का भी आयोजन है। तो बहुत अच्छा इस पदयात्रा का एक माहौल बनेगा पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में। कांग्रेसी छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।